कर लेते हैं। लो जी लो, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल हम लोग पढ़ रहे थे, 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, और उसमें हम लोग आज रिवाइज करने वाले हैं नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री, और सिंपली स्पीकिंग राइवलरी अमंग द करंट प्लेयर विच इज पॉपुलरली नोन एज व्हाट, कंपटीशन। ओके, हम इसका क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे रिवीजन वीडियो के अंदर ही। इधर देखिए, सबसे पहले आपने देखना है कि भाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस। याद रखिएगा, सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट है, इस पॉइंट को याद रखें कि ये कौन से लेवल पे इंपैक्ट करता है। ये फंक्शनल लेवल पे जो आपके स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं उनको इंपैक्ट करता है। ओके, ये एमसीक्यू आया हुआ है कि कंपटीशन कौन से लेवल पे जो है आपके डिसीजंस को इंपैक्ट डालता है, तो याद रखिए फंक्शनल लेवल पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है। फंक्शनल लेवल से मेरा मतलब क्या है, प्राइस। फंक्शनल लेवल से मेरा मतलब क्या है, मार्केटिंग। और इसको यहां से हम लोग कट कर देंगे और याद रखेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इंपैक्ट डालता है। कैसे डालता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इनपुट सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एंड अगेन अट्रैक्टिंग दी कस्टमर, जिस पे हमने चर्चा भी करी थी, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। एक बार फिर से रिपीट करता हूं ऊपर से, हमारा राइवलरी अमंग करंट प्लेयर इज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ अट्रैक्टिवनेस एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। ओके, इट इन्फ्लुएंस द डिसीजंस एट द फंक्शनल लेवल। ओके, व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन, प्राइसिंग डिसीजन, मार्केटिंग डिसीजन। इट ऑल्सो इंपैक्ट द कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा जी, कैसे कैसे कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट डालता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ इनपुट सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। डन। अच्छा जी, देन उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी, इंपॉर्टेंट लाइन, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी अट्रैक्टिवनेस उतनी ही कम होगी। ये तो क्लियर है, जितनी ज्यादा लड़ाइयां चल रही होगी प्रॉफिटेबिलिटी अट्रैक्टिवनेस उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कंडीशन इंक्रीजिंग द राइवलरी इंटेंसिटी। ये कंडीशंस अगर प्रेजेंट हैं तो इंटेंसिटी की राइवलरी बहुत ज्यादा होगी। कौन कौन सी कंडीशंस हैं बच्चों, ये नंबर 1, 2 का सेट, क्लियर लीडर नहीं है, कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं। दूसरे 2 का सेट, आपकी फिक्स कॉस्ट बहुत हाई है, एग्जिट बैरियर बहुत हाई है, तो आप यहीं पे चुपचाप बने रहोगे, कॉम्पीट करते रहोगे, प्रॉफिटेबिलिटी का नाश पीटते रहोगे, यानी उसे कम करते रहोगे। अच्छा जी, देन उसके बाद आखिरी 2 हमारे पास क्या था, अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंशिएशन बिल्कुल कम है और ग्रोथ भी बिल्कुल कम है। डन, बोलिए यस सर। अच्छा जी, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एक बार आपको मैं चाहूंगा कि एक बार के लिए मैं आपको ये बुक से भी दिखा दूं, माय बुक में जाके उसके अंदर भी आप लोगों को मैं मार्क करा देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, ये एज इट इज बच्चों, ये सिर्फ इतना लिखने के मार्क्स हैं आप लोगों को कि भाई आपको कट थ्रोट कंपटीशन कब होगा, जब ये कैरेक्टरिस्टिक जो है आपको किसी इंडस्ट्री में दिख रही होंगी, जैसे क्लियर लीडर नहीं है, कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, एग्जिट बैरियर हाई है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी डिफरेंशिएशन की कम है और ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा स्लो है। उसी की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बहुत थोड़ी सी मैंने यहाँ पे लिख दी है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखिए, क्लियर लीडर नहीं है तो प्राइस वॉर्स होते रहेंगे, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर ज़्यादा होंगे तो भाई वहाँ पे आपकी कॉम्पिटिशन जो है वो ज़्यादा होगा। फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है तो आप प्राइस क्या कर देंगे, आप क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, लेकिन बने रहना चाहेंगे ताकि अपनी फिक्स कॉस्ट किसी तरह से रिकवर कर लें। एग्जिट बैरियर्स अगर ज़्यादा हैं, एग्जिट बैरियर्स अगर बड़े हैं तो भी आप लोग रिटेन रहना चाहेंगे इंडस्ट्री में, और उससे क्या होगा, आप प्राइस कम करके बस अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली कंपटीशन जो है वो इंटेंसिफाई हो जाएगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने के तरीके जो है वो कम है। जरा ध्यान से देखो, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल था, हमसे रह गया क्लास में, अब कर लेते हैं। मैंने आपको सीमेंट का एग्जांपल दिया था, लेकिन ये देखो ना, मेमोरी कार्ड कितना बढ़िया एग्जांपल है। मेमोरी कार्ड में भाई क्या डिफरेंशिएशन करोगे, ये मेमोरी कार्ड के अंदर वो खुद भी आ जाएगी? नहीं बेटा, सिर्फ फोटो ही आ पाएगी उसके। ओके, तो याद रखें कि भाई मेमोरी कार्ड में आपके पास डिफरेंशिएशन के तरीके बहुत कम हैं, तो वहां पे कंपटीशन कैसे होने वाला है, बहुत ज़्यादा होने वाला है। ओके, स्लो ग्रोथ जहां पे भी याद रखें, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री जहां पे होगी, जैसे न्यूज़पेपर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री जहां पे भी होगी वहां पे भी राइवलरी जो है बनी रहेगी, क्योंकि हर कोई भाई किसी ना किसी तरीके से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। ओके, एक बच्चा कह रहा है सर मोर मेमोरी कैन बी ए डिफरेंशिएटिंग फीचर ना। अरे भाई कैसे बातें करते हो, तो 256 जीबी वाले को 256 जीबी वाले से कंपेयर करोगे ना तुम, गेटिंग पॉइंट। 1 टीबी वाले कार्ड को 1 टीबी वाले कार्ड से कंपेयर करोगे ना। आ जाओ जी, यहां तक क्लियर है, जल्दी बोल दो। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब जरा आगे चलते हैं। इसके बाद हमने देखा थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इसमें मैंने आपको क्वेश्चंस जानबूझ के ऐसे दिखाए जो भाई आई से केस बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट होते क्या हैं, वो प्रोडक्ट जो नियरली सेम, जो लगभग सेम या फिर नियरली सेम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो। ये आईसीए का एग्जांपल है। रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, बॉन्ड, बैंक डिपॉजिट,
आर सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉमन स्टॉक्स। हम लोग यहाँ पे वो वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि भाई रिसाइक्लेबल बैग्स प्लस पेपर बैग्स या फिर क्लोथ बैग्स, ये सारे एक दूसरे के क्या हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं। कम ऑन, क्या है जल्दी बताओ, सब्स्टिट्यूट्स हैं। याद रखिएगा, मैं भी रिसाइक्लेबल बैग बना रहा हूं, आप भी रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग बना रहे हो, मैं भी रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग बना रहा हूं। दिस इज राइवलरी, दिस इज कॉम्पिटिशन। मैं रिसाइक्लेबल बैग्स बना रहा हूं, आप पेपर बैग बना रहे हो, दिस इज सब्स्टिट्यूट। इज दैट क्लियर? परफॉर्मिंग द सेम और नियरली द सेम फंक्शन। ओके, और एक लाइन बोल दूं, आपके सब्स्टिट्यूट्स जो होते हैं वो आपको परफॉर्मेंस एडवांटेज या फिर आप लोगों को प्राइस एडवांटेज ऑफर करते हैं। कम ऑन, परफॉर्मेंस एडवांटेज या प्राइस एडवांटेज जो आप लोगों को ऑफर करते हैं। लीजिए, हाईटेक इंडस्ट्रीज में सिग्निफिकेंट थ्रेट होती है सब्स्टिट्यूट की। एग्जांपल, डिजिटल फिल्मलेस कैमराज ने रिप्लेस कर दिया आपके ट्रेडिशनल कैमराज को, और स्मार्टफोन्स अब धीरे धीरे ट्रेडिशनल कैमराज को, डिजिटल कैमराज को भी रिप्लेस करते हुए जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूट बनते हुए जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? बेटा, आईफोन और सैमसंग ये कौन है? कॉम्पिटिटर है। लेकिन आईफोन और सोनी के बेसिक व्लॉगिंग वाले डिजिटल वाले कैमरास ये क्या है? सब्स्टिट्यूट्स हैं। आईफोन का कैमरा बेसिकली उसका सब्स्टिट्यूट बन रहा है। कम ऑन, बोलिए। ओके, अच्छा, इससे रिलेटेड मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको क्वेश्चंस भी पढ़ाऊंगा, तो भाई वो क्वेश्चंस भी जरा सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस भी करना। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने राजीव आर्य वाले क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने काफी अच्छे से इस पर चर्चा भी करी थी। राजीव आर्य ओनर है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाने वाली कंपनी के, जो वैक्यूम क्लीनर्स बनाती है। 4 और मैन्युफैक्चरर्स हैं उसके अंदर, 4 मैन्युफैक्चरर्स और हैं। करंट राइवल फर्म्स के पास जो है वो, पहले तो उनका सिमिलर प्रोडक्ट है, सिमिलर सेल्स वॉल्यूम है। करंट राइवल फर्म्स के पास पेटेंट भी है, जो पेटेंट भी है बहुत सारे प्रोडक्ट को लेके। अच्छा जी, सप्लायर की ऐसा इशू नहीं है, बहुत सारे सप्लायर्स थे। याद है ना आप लोगों को? बेटा, क्वेश्चन में पूरा रीड नहीं कर रहा हूं, हमने पढ़ लिया था क्लास में, जस्ट आपको दे रहा हूं रिवीजन वीडियो में। ओके, तो ऐसे केस में आपको पहचानना था कि भाई कौन सी 5 फोर्सेज जो हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट, 5 फोर्सेज में से कौन सी फोर्स जो सिग्निफिकेंट लग रही है। तो हमने बोला था भाई, राइवलरी अमंग करंट प्लेयर, दैट इज द कॉम्पिटिशन, इज वेरी सिग्निफिकेंट हेयर। वाई? सारी फर्म्स के प्रोडक्ट सेम है, सारी फर्म्स के जो है वो सेल्स वॉल्यूम सेम है, कोई भी क्लियर लीडर नजर नहीं आ रहा है। फिर हमने बोला यहां पे सप्लायर वाली बार्गेनिंग पावर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सप्लायर्स हैं, सप्लाई इजीली अवेलेबल है। फिर हमने बोला यहां पे न्यू एंट्रेंट की थ्रेट जो है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। क्यों प्रॉब्लमेटिक नहीं है? कम ऑन, न्यू एंट्रेंट की थ्रेट क्यों प्रॉब्लमेटिक नहीं है? कम ऑन, बोलो। पेटेंट्स, वेरी गुड कृतिका, वेरी गुड। बाकी बच्चे भाई जवाब दिया करो, क्योंकि पेटेंट्स जो हैं वो हमने यहाँ पे काफी सारे पेटेंट्स ले रखे हैं जो एग्जिस्टिंग सप्लायर्स हैं, दे विल एक्ट एज अ बैरियर टू एंट्री। इज दैट क्लियर? बोलिए। और फिर जाते जाते हमने बोल दिया भाई बाकी 2 वेरिएबल्स के बारे में खास इंफॉर्मेशन है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो हम बोल के रहेंगे, इसलिए वैक्यूम क्लीनर का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट, हाउसमेड्स। ओके, ये जबरदस्ती वाली बात थी जो आईसी ने लिखी, बट कोई बात नहीं भाई। तो हाउसमेड्स हो सकती हैं, राइट। तो हाउसमेड का अगर सैलरी कम होगा तो भाई वैक्यूम क्लीनर को रिप्लेस कर देगी। ये आईसी ने लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं। अच्छा जी, देन उसके बाद यहां पे आपकी एक कस्टमर जो है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे आसानी से शिफ्ट कर सकता है। ये भी आपके कॉम्पिटिटिव राइवलरी का एक तरीके से पार्ट है। यहाँ पे स्विचिंग कॉस्ट जो है वो क्या है? कम ऑन, स्विचिंग कॉस्ट जो है वो क्या है? कम है। इज दैट क्लियर? और स्विचिंग कॉस्ट का इंपैक्ट हमने याद रखे सब्स्टिट्यूट्स पे भी पढ़ा था। अगर स्विचिंग कॉस्ट कम होगी तो भाई ये भी सब्स्टिट्यूट पे जो है वो आसानी से व्यक्ति जो है वो जा सकता है। याद आ रही है बातें? बोल दो हाँ के ना। एक हमने ये क्वेश्चन किया था, और हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? एक हमने ये किया था इको कैरी बैग्स, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। इको कैरी बैग्स जो है वो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग्स बनाता है। लोगों का झुकाव आज की तरफ, आज इन चीजों की तरफ जो है पॉजिटिव है, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग की तरफ। लेकिन उसे पेपर बैग और ओल्ड क्लॉथ बैग से जो है वो बड़ी दिक्कत हो रही है। इसका मतलब बेटा है पेपर बैग और ओल्ड क्लॉथ बैग्स जो है वो क्या है? वो सब्स्टिट्यूट्स हैं। बताइए क्या है? सब्स्टिट्यूट्स हैं। मैंने आपको पूरा आंसर लिखना सिखाया, पैराग्राफ मार्क करा रखे हैं, कब आपने पैराग्राफ चेंज करना है। बस याद रखिए यहाँ पे थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट फोर्स जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। पेपर और क्लोथ बैग जो है वो सब्स्टिट्यूट है, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट लेटेंट सोर्स ऑफ कंपटीशन होते हैं, वो आपको प्राइस एडवांटेज या परफॉर्मेंस एडवांटेज जो है वो ऑफर करते हैं। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। याद रखेंगे, जल्दी बोल दो। और एक लाइन और, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट तब बहुत ज्यादा होती है जब स्विचिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। अगर मैं थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट और स्विचिंग कॉस्ट के बीच में रिलेशन बनाने की कोशिश करूं तो याद रखिएगा थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा होगी अगर स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा क्या है? कम है। इज दैट क्लियर? बोलिए। तो दोनों टॉपिक्स पढ़ के अच्छे से रिवाइज करके इनके आंसर्स भी पूरे करके आप लोगों के लिए हमने ये क्लास कंप्लीट कर दी है। ओके, चलिए आ जाइए, अब आपसे बातचीत कर लेते हैं।